देखो आज बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 8.2 का प्रश्नावली। ठीक है, मैंने की एक्सरसाइज। ठीक है, 8.2 का प्रश्नावली, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके देखिएगा, टोटल 1 से लेके टोटल मिला के बताते हैं 4 क्वेश्चन डाला हुआ है बस, लेकिन एक में डाला हुआ है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, और दूसरा में डाला हुआ है 4 क्वेश्चन है, उसके बाद 3-4 है, टोटल मिला के 9 क्वेश्चन बनेगा। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का 9 क्वेश्चन। एक दो का उदाहरण बता देंगे तो वही 10 से 12 क्वेश्चन बताएंगे, जो एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। इस एक्सरसाइज बताने से पहले कुछ चीजों का थ्योरी समझिएगा, 5 मिनट। सभी लोग ध्यान सब देखिएगा। 8.2 को बनाने से पहले कुछ थ्योरी समझिएगा। सबसे पहले 0 डिग्री लिखेगा, 30 डिग्री करेगा, 30 के बाद क्या 45 डिग्री लिखेगा, 60 डिग्री लिखेगा, क्या लिखेगा 90 डिग्री लिखेगा। एकदम फोकस करेगा बोर्ड पर। 0 1 2 3 4, 0 से 0 1 2 3 4। फिर देखो, इसको मान ज्ञात निकालने के लिए कर रहे हैं ये प्रोसेस। ये 4 से भागा देना, सब में 4 से भागा देना, फिर से समझा देते हैं। ये सब का फिर क्या लगाना है, रूट। आपस में कोई भी बोलना नहीं है, तुम लोग के देखते जाएगा आराम से। सब का रूट लगाएंगे, उसके बाद सबका वर्गमूल निकल के आएगा। अब यहाँ स्टार्ट कर देते हैं साइन। क्या कर दिए, 0 में 4 से भागा देगा 0, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब 2 2 नहीं 4, 2 कटेगा नीचे आएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन √2 के नहीं निकलेगा, √2 लिख देंगे। ऊपरे रूट में 3 हो गया, 4 का वर्गमूल निकल गया, कितना मेरा 2, 4 4 कट के कितना आया 1। तो देखो हमें साइन निकाल दिए। हमने शुरू क्या दिए कि 0 1 2 3 4 लिख देना है, 4 से भागा देना है, सब में सबको लगा देना है रूट, उसके बाद सबका वर्गमूल निकाल दिए, साइन का वैल्यू निकल गया। अब कॉस के जब निकालना है तो जो अंतिम में जो दिया हुआ है ना, उसको लिख दो पहले। तो यहाँ लिख दिए, बस उल्टा लिखना चालू कर रहे हैं। क्या लिख देंगे, रूट में 3/2, फिर क्या किए 1/√2, फिर क्या किए 1/2, फिर क्या कर दिए, हो गया। अब यहाँ देखो, इन दोनों से भागा देना, क्या देना बरी, भागा। अब भागा देंगे, साइन बटा कॉस के फॉर्मूला बन जाता है कुछ tan। तो जब 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या बनेगा, ये 0। अब ये 2 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा। अब बात बताते हैं कि साइन बटा कॉस बराबर होता है कुछ tan। तो साइन का वैल्यू लिखना ऊपर या कॉस वैल्यू लिखना नीचे, और कट के जो आएगा ना वो बन गया कुछ tan। देखो साइन का वैल्यू मान लिया जाए कितना था, 1/2 था। अब कॉस का वैल्यू कितना था मेरा, √3/2 था। 2 2 से कट गया, क्या बचेगा 1/√2 में 3 बच गया। बात समझ में आया। तो याद रखना है चीजों को, और सारा में वैसे ही भागा देना। ये √2 से √2 काट देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचा, √2 से √2 1 से 1 सब कट गया ना, क्या बचेगा मेरा 1। अब 2 से 2 काट देंगे तो √3 में, तो क्या हो जाएगा √3। अब 0 से भागा ना होता तो क्या लिखना है, इन्फिनिटिव। तो देखो पहले साइन बना लेना है, उल्टा करके लिख देगा कॉस बन जाएगा, भागा दे देगा तो क्या बन जाएगा tan। अब साइन के उल्टा करेगा तो क्या बनेगा, ये कॉस। तो बस अब थोड़ा सा समझो कि अगर 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के उल्टा करेंगे तो 0, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब जैसे कोई भी अगर आ गया कि √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3। अगर मान लिया कि 1/√3 को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, ये
मान लिया जाए कि √3 को उल्टा खाली कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/√3, इसका नीचे एक रहेगा। बात समझ में आया? तो ये सब चीजों को जरा दिमाग में थोड़ा सेट कर लेना। अब 0 को उल्टा करेंगे क्या बनेगा, देखो इन्फिनिटी बनेगा। अब 1/2 को उल्टा क्या बनेगा, 2, क्या बनेगा ये रूट में क्या बनेगा 2/, अब 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, अब कॉस का उल्टा क्या बनता है ये सेक, तो 1 का उल्टा क्या होता है 2/√3, √3/2 का उल्टा 2/√3। अब 1/√2 का उल्टा खाली क्या बन जाएगा √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा, और 0 का उल्टा क्या बन गया इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं tan से क्या उल्टा बन गया cos, तो 0 का उल्टा क्या बनेगा ये इन्फिनिटी, 0 का उल्टा क्या बनेगा ये इन्फिनिटी। बात समझ में आया? और 1/√3 का उल्टा क्या बनेगा ये √3, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो गया, तो ये बन गया ये। अब इसी को अगर तुमने तो ये तो कोई भी बना लेता है, हम बार बार कह रहे हैं अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुमको अगर मैथ जो भी अगर हम बताते हैं एक्सरसाइज जब चालू करेंगे 10 मिनट के बाद, जब तक तुम फॉर्मूला के कंटेस्ट न करना घर पे, जब तक बनाना नहीं है। अगर तुम बना लिया अभी, अगर मान लिया तुम पूरा मैथ बना लिया, 100 क्वेश्चन भी बना लिया, अगर त्रिकोणमिति में मान ज्ञात करने पर 0 से लेकर 90 के बीच वाला मैथ अगर बना लेता, 100 क्वेश्चन बना लिया, लेकिन 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद नहीं हुआ है और देख देख के बना रहा है मैथ, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम के सेंटर पर जाएगा तो फार्मूला में देख के नहीं, अभी किताब में से क्या क्या है, एक पट्टे से किताब रख दिया फार्मूला का, एक पट्टे से देख के बना रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। बिना फार्मूला के देखे हुए खुद से याद करके अगर बना लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको याद करने के लिए बहुत, देखो जब भी याद होगा ना, तो देखो याद करने के लिए कल भी बातों को हम चर्चा किए थे। तो पहले कोई भी चीजों को, तो पहले साइन है, मान लिया साइन 0 डिग्री के, साइन 0, कॉस 0 और मान लिया कि tan 0 हो गया ना। ऐसे सब 0 0 कर लेना पहले, सब 0 0। अब साइन का उल्टा अगर हम करते हैं तो क्या बन जाएगा ये cosec 0 डिग्री हो गया, cos उल्टा क्या हो गया tan 0 क्या होगा और 0 हो गया, सबके 0 कर दिए। अब मान लिया जाए आगे देखना, अब जरा आगे देखते जाना, देखो हम थोड़ा सा सिंपल करते हैं। अब मान लिया जाए कि साइन 90 कर दे, साइन 90 यहाँ करना है cosec 90, क्या हो गया मेरा cosec 90, cos क्या कर दे मेरा ये sec, एक मिनट पहले ले लेते हैं, cos 90 क्या हो जाए मेरा ये sec 90। मान लिया tan 90 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा cot 90। अब यहाँ देखो एक बार हम वैल्यू सब लिख देंगे, पहले अरेंज कर देते हैं। अब मान लिया जाए फिर तुमको अगर दे दिया, मान लिया दिया कि साइन 45 क्या दिया साइन 45, तो मान लिया हम यहाँ क्या देंगे ये cosec 45। मान लिया cos 45 दे दिया तो क्या हो जाए मेरा ये sec 45। अब यहाँ क्या दिया tan 45, क्या दिया है tan 45 का बन जाएगा ये cot 45 हो गया ना। अब बताते हैं आगे, देखते जाना आराम से। अब बताते हैं तुमको, अब मेरा क्या बन जाएगा 60, तो मेरा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा ये cosec 60 हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि cos 60 हो जाएगा, क्या बनेगा मेरा ये sec 60 कर देना। अब यहाँ tan 60 कर देगा तो क्या बनेगा cot 60 कर देगा। अब एक बात बताते हैं आगे, देखो मान लिया हम यहाँ लिख देंगे कि tan, अगर tan 30 दिए तो क्या, एक मिनट साइन पहले देखते हैं कि साइन 30 दिए तो साइन 30 का क्या हो जाएगा cosec 30 हो जाएगा, और cos 30 दिए क्या बनेगा ये sec 30 बन गया, और tan 30 दे देंगे क्या बनेगा ये cot 30 बन गया। तो जब भी तुमको याद करना है तो तुम ऐसा बना लो पहले आराम से, 3 याद रखना। अब हम क्या बोले कि पहले 3 खंडस कर लो, साइन cos tan। साइन अगर 0 डिग्री पूछेगा तो 0, साइन 30 के वैल्यू 1/2, साइन 45 में 1/2, साइन 60 के वैल्यू √3/2, साइन, अब बताओ साइन 90 वैल्यू क्या हो जाए मेरा ये, अब cos 0 वैल्यू 1, cos 30 के वैल्यू √3/2, cos 45 के वैल्यू 2, cos 60 के वैल्यू 1/2, cos 90 वैल्यू 0। और तो सारा 0 की जगह कर दो, सारा 90 की जगह कर दिए, सारा 45 की जगह और सारा 60 की जगह, सारा 30 के एक जगह। अब इसको फटाफट अपने मन से ट्राई करके ऐसे बोलना, लिखना 5-6 बार घर पे जाके लिखना। साइन 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos 0 को cosec करेंगे क्या बन गया इन्फिनिटी, पहले उल्टा चलता है। cos 0 वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan 0 वैल्यू क्या होता है, cot 0 वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 90 वैल्यू, cos 90 वैल्यू, cos 90 वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अब tan 90 वैल्यू, अब cot 90 वैल्यू, tan 90 की वैल्यू देखो
tan 90 का वैल्यू क्या था ये, इन्फिनिटी में ना, तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 0। अब बताओ sin 45 वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा cos 45 1/, अब यहाँ क्या हो जाएगा ये, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3/, और इसका क्या हो जाएगा 2/, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 ना, cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, इसका क्या हो जाएगा 1/, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3/2, √3/, इसका क्या 2/, और tan 30 को 1/, इसका क्या हो जाएगा। जब तक इसको प्रैक्टिस घर पर जाके 5-6 बार नहीं करेगा तो कुछ गुंजाइश नहीं है। ये कैसे हुआ सब कल भी बता दिए, अगला थ्योरी बता दिए, आज भी चर्चा कर दिए। तो अब इस मैथ बनाने के लिए पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए। अगर ये पूरा कंठस्थ कर लिया तो एनसीईआरटी के 8.2 बनेगा, अगर नहीं भी कंठस्थ किया तो भी बनेगा, लेकिन क्या कि फार्मूला को कॉपी रख लेगा साइड में, एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन रखेगा, अब फटाफट बने चल जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर दे दिया sin 45 का मान, तो देखिएगा sin 45 कहाँ होता है, कुछ 1/√2, तो देख देख के मान पुट करेगा। आज अगर देख देख के मान पुट कर लेगा ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम सेंटर पे जाएगा, जब ना अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम होगा तो वहां फार्मूला कोई दिखाएगा नहीं, मुजबानी याद करना है अब मुजबानी बनाना है, तो फिर कलम फंस जाएगा। ठीक है तुमको बनाने आ गया, सीख गया, लेकिन फार्मूला तुमको नहीं आता है, तो फार्मूला नहीं आएगा तुमसे मैथ नहीं बनेगा। इससे बढ़िया है कि एक भी मैथ मत बनाओ, मैथ बनाना कब है, सारा फार्मूला A to Z, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा जब तक मैथ बनाना छोड़ देना है। अगर फार्मूला याद हो गया तब मैथ बनाओ। मान लिया फार्मूला याद नहीं हुआ है और तुम मैथ बना लिया, बहुत मैथ बनाया, लेकिन तुम फिर एग्जाम के सेंटर पे गया, तुम एक को नंबर ना लेके आएगा। क्यों, किताब में से देख देख के फार्मूला बनाता था, इसीलिए तुम मैथ में परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो मैथ को बनाने से पहले सारा फार्मूला पहले कंठस्थ कर लेगा। एक कैसे हुआ सब समझा दी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। सारा एनसीईआरटी समाप्त। कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। क्वेश्चन देखो पहला कहता है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। बहुत सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू और कॉस 60 डिग्री। कहाँ गुजी न करो, इधर देखो पहले आराम से, नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, हवा में चल जाएगा फिर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कितना लोग ये मैथ बना देगा, बोलो हाथ उठाएगा। ये इस मैथ कितना लोग बना देगा ये मैथ पूरा। बस अभी बिना फार्मूला वाला देखो हाथ उठा ले। अब तुमसे बात पूछेंगे कि अगर ना माता रहेगा ना पिता रहेगा, क्या बेटा बेटी पैदा हो जाएगा? नहीं। तो हाथ क्यों उठाया? हाथ वही उठाएगा जिसको पूरा फार्मूला याद नहीं। ठीक है, फार्मूला याद नहीं, हाथ उठा दिया, बना के दिखाओ क्यों बन जाएगा। साइन 60 तो जो था देखते हैं सर, किताब उलट के, एक पटी किताब उलट ले रहेगा, एक पटी बना देगी, कोई मजा नहीं, फेल होके आ जाएगा। मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करो तब बनेगा। अब पूछते हैं, देखो अब सॉल्व करेंगे। अभी सारा हाथ उठा दिया था, अभी बताए थे कि बिना फार्मूला के मैथ बनने वाला नहीं है। उसी तरीके से बिना माता पिता के बेटा बेटी कैसा हो जाएगा, कहां से आ जाएगा वो। साइन 60 के मान क्या होता बोलो। अब कॉस 30 के वैल्यू हम बोले ना कि सारा आवाज निकलेगा, पूरा बोलवाएंगे सारा में। अब जिसको याद नहीं तो टुकु टुकु खाली मुंह देखना। ठीक है, कॉस 30 साइन 30 के वैल्यू और कॉस 60 के वैल्यू, पीछे से 2 खाली करते रहेगा जिसको याद ना रहेगा जे। बस 3 तिया 2 दूनी 1/9 के वर्गमूल 1/ एलसीएम 3 प्लस 4/ कट के बन गया। फार्मूला याद नहीं रहेगा, काम नहीं होगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। अब देखो सुनते जाना, 30 मिनट भी समय नहीं लगेगा, बताएंगे मैथ का।
अब देखो क्वेश्चन है अगला, कोई क्वेश्चन हमको लिखवाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखो टू, सुन लेना आराम से, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और मेरा है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, और डाला है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसलिए बता रहे हैं कि बहुत लोग ने छोड़ देगा, एक वीडियो बन गया, सारा मैथ बना हुआ रहेगा, जाके रिवीजन कर लेना। पूरा 75% है कि तुमको एनसीईआरटी से कंप्लीट कर देगा, बहुत सारा सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा एनसीईआरटी पर ही बेस पर बनाया गया किताब है। अब हम बताते हैं कि सबसे पहले सॉल्व करना है, आपस में कोई भी मुंह नीचे मत लटका के रखना, हमेशा बोर्ड पर नजर डालना है। अब यहाँ कोई सटा हुआ है तो क्या करना है? गुना। तो tan 45 के वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 के cos 30 के वैल्यू क्या होता है? पूरा के होल स्क्वायर कर, sin 60 के वैल्यू पूरा के क्या हो गया ये? अब 1 का स्क्वायर करें क्या होगा? और 1 गुना 2 करें क्या हो जाएगा? 3 थिया, यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 मत मार देना, यहाँ 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 मार देगा। यहाँ स्क्वायर के मैंने डबल, √3 गुना √3 करेंगे तो रूट में कितना आएगा? 2 दूनी, √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी। मन कह रहा था ऐसे ऐसे भी काट सकता है, ठीक है ना, कड़ाक दे नियम से, लेकिन कहेगा सर डिटेल में थोड़ा, तो 9 के बरमूल 3/4 माइनस हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा? काटेगा तो यहाँ भी हो जाएगा, तुम बोलेगा तो अगर मन करते हैं काटे तो कोई दिक्कत है? अब बताओ कितना आंसर आया? कोई दिक्कत बन गई है। अब देखेगा, अब हम आगे बताते हैं, कोई दिक्कत किसी को ना है? अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला में सबको दिक्कत है। तीसरा आया, देखो लड़का फंसेगा यहां से। अब cos 45 है, ये पूरा बटा है, एक तक मैथ सोल्व कर देंगे, sec 30 है, और प्लस COSC cos 30 है। सुन लेना, तेरा में सब चीज लेगा, ध्यान लगा के देखना, रूट जोड़ घटा गुणा भागा सब आराम से देखना है। एक होनी भी नजर इधर लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना, सीधा स्ट्रेट होके फोकस करते रहेगा बोर्ड पर। सबसे पहले cos 45 के वैल्यू जानता है? ये बटा हो गया, sec 30 के जानता है? तुमको बोलने से पहले तो लिखा जाता है। cosec 30 के जानता है? कुछ बोल देता है, अभी गलती बोल रहा था बहुत सारा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से लड़का आ गया, अब यहाँ आ गया है, शहरम ना बनेगा। क्यों? ये बट्टा के बट्टा वाला हो रहा है, ये बट्टा फिर बट्टा फिर बट्टा, ये कैसे बनेगा? अरे बउआ, तुमको बोलते हैं कि 2 प्लस √3 अब प्लस 2 इतना फिर जोड़ाता है, कहाँ आता है? ऐसे सोल्व करो, ऊपर लिखते जाना है, नीचे सोल्व करते जाना बार बार। अब यहाँ तुमको रूट में जोड़ घटा गुना भागा नहीं आता, नहीं बनेगा, कल ही समझा चुके थे। इस वीडियो को देखने से पहले जरूर पहले थ्योरी वाला वीडियो देखे, तभी आएगा समझ में, उसमें बहुत चर्चा किए हैं। अब ऊपरे वाला देखो क्या है मेरा, √2 है, नीचे वाला क्या करेंगे? एलसीएम। नीचे क्या है मेरा? √3। अब हम एलसीएम ले लिए, उत्तम, 13 से भागा देंगे, कितना आएगा मेरा? 1। अब 1 में 2 से गुना कितना हुआ? 2। अब पहले से है कुछ ना है तो क्या हो जाएगा? 1। और नहीं कुछ रहेगा ना तो निचलाओ का से इससे क्या करना है? गुना। नीचे बटा कुछ नहीं रहेगा तो 2 गुना क्या करना है? √3। अब यहाँ तो है ये 13 से भागा देंगे, बस समझ में? नहीं समझ रहा है, होते तुम लोग। रूट में 3 है, इसको वाला हमेशा ऊपर, जो हर में रहेगा उसको नीचे करके भागा देना, कट गया, 1 आएगा, ऊपर कितना है? 2, लिख दिए 2 ना। फिर उसी तरीका से यहाँ, अब यहाँ कुछ नीचे है नहीं है, जब नहीं रहेगा तो 2 गुना √3 कर देना, जब गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 2√3। तो बहुत लोगों ने कर देगा 3 दूनी 6, हो गया गलत। तो ये चीजों को जरा याद रखना कि कहां पर कैसे गुना होगा, ये वाला में से। तो यहाँ हम बात करते हैं कितना मेरा? 2√, बात समझ में आया? अब यहाँ से एक प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अब बोलेगा, अब यहाँ जोड़ेगा 2 2 4, जोड़ दिया और का हो गया कहानी का, तब नहीं जुटेगा। बोले अब तुमसे पूछेंगे कि बताओ कि रूट में 2 है, बात पूछते हैं कि रूट में 2 है, अब प्लस रूट में 3 है, तो क्या मारेगा? रूट में 5 मार देगा? नहीं, जुटने के लिए रूट वाला सेम टू सेम चाहिए √2 है तो हमको चाहिए √2, अगर √3 है तो भी हमको चाहिए कितना? रूट में 3, तब जुटता है। बस समझ में आया? जुटेगा तो हमेशा अंदर वाला नहीं जुटेगा, क्या होता? बाहर वाला। तो इसका बताओ, देखो इसका जो है दिया गया √3, क्या इसमें √3 है?
नहीं तो करेगा तो क्या करे, देखो पहले अब 1/√2 लिख देना है, 1/√2 लिख देना पहले। क्या करना है, 1/√2 पहले लिख देना। ये जो मेन बटा है ना उसको भागा में था तो इसको में बदलनी है गुना में। जब गुना में बदलेगा ना तो ऊपर जाएगा रूट में 3। अब ये आएगा नीचे कुछ 2 + 2√3। बात समझ में आया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते जाना है आराम से। ऊपर को ऊपर से गुना करना, नीचे को नीचे से। क्या गुना करे आता कि नहीं करे आता है? तो ऊपर गया रूट में 3, ऊपर गया कुछ रूट में 3। अब रूट में 2 इंटू करके कर लेते हैं। यहाँ जगह 2 + 2√3 हो गया ना। जरा आगे देखना है, आगे देखना, रूट में 3 हो गया। यहाँ देखना √2 से गुना कर क्या बन गया, 2√2। अब यहाँ गुना करेंगे तो 3 रूट, अगर तुमसे पूछेंगे कि √2 गुना √3 तो कितना बताएगा? गुना में सेम टू सेम रहे या ना रहे, पर दोनों में रहेगा रूट में तो गुना हो जाएगा। बात समझ में आया। अब बोलता कि सर ऐसा रहता था, कैसे होता था, 2√3 हो जाता। बात समझ में आया। थोड़ा बेसिक बताते जा रहे, समझते जाना। तो मेरा यहाँ क्या बनेगा, प्लस करके 2√6। बात समझ में आया। तो ऐसा मैच तुमने यहां से पर मेकर, यहाँ एनसीईआरटी ना बोलेगा, लड़का लोग यहाँ आके छोड़ देगा। अभी भी पूरा नहीं हुआ कैलकुलेशन, अभी और होगा कैलकुलेशन। क्या होगा? और क्या ये दोनों मिल रहा है? नहीं। तो अब यहां से क्या करना है, पर मेकर। तो एनसीईआरटी बुक को हम जब बताते हैं कि √3 है और यहाँ 2√2 + 2√6 है ना। अब यहां से तुमको बहुत लोग, लड़का लोग ने यहाँ बना के छोड़ देता, कलम रुक जाएगा। यही होता है मानगत करने में, बहुत परेशानी हो जाएगा। तो यहाँ जब हो जाएगा तो एनसीईआरटी बुक नहीं बोलेगा कि परमेकरण कर दो, तुमको खुद समझ रहा कुछ ही परमेकरण। तब यहाँ से परमेकरण करें। यहाँ से देखो हम लिखना चालू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे ऊपरे, ऊपरे लिख देते कुछ ही रूट में 3। अब बटा क्या मेरा है, 2√2 + 2√, यही ना है। परमीकरण के नियम से यहाँ प्लस है ना, तो गुना करके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2√2 - 2√, यहाँ हो जाएगा 2√2 - 2√। अब बोलेगा ये तो अब और ना होगा सर, तो बड़का बड़का आ गया रूट जोड़ घटा वाला। अब यहाँ देखे गुना ऊपरे से नीचे गए, नीचे से तो √3 से इंटू करके यहाँ लिखेंगे 2√2 - 2√। अब यहाँ देखो फार्मूला पर कन्वर्ट हो गया बउआ कि a + b × a-। इसको याद रखने के लिए पता है क्या होता है, a² - तो एक वैल्यू क्या हो गया, 2√2, इतना क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस 2√6। कोई दिक्कत है? देखो इसको जब तक नीचे वाला खत्म ना करना, ऊपर वाला गुना ना करना। मेरा स्टेप समझ जाना क्या हम सिखाने जा रहे हैं। ऊपर वाला फट देनी गुना मत करना। बोला क्यों? इसका जब कैलकुलेशन करेगा ना तो हो सकता है कि √3 आ जाए, आसानी हो जाएगा। इसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना तब करना गुना, ठीक है ना। क्या बोले, सुना? पहले नीचे वाला प्रोसेस पूरा खत्म कर लेना, तब लास्ट में करना गुना। सुन लिया? ऊपरे बार बार लिखते जाना ऐसा ही। रूट में 3, यहाँ लिखा 2√2 - 2√। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ गुना करेंगे 2 दूनी और 4 दूनी। यार समझ में आया तुम लोग के? समझ में आ गया? अरे इसका 2 बार 2 दूनी, इसका भी 2 बार 2 दूनी, 4 के बार बोल नहीं। समझेगा तुम लोग? इतना तेज तो है नहीं है। 2 दूनी और 2 दूनी 4 दूनी। बात समझ में आया? तो इन चीजों को इतना तोड़ तोड़ के बता रहे, आगे नहीं बताएंगे, सुन लेना पहले। अब यहां समझो, माइनस 2 दूनी 4 सके, पहाड़ वो भुला गया तुम लोग। अब यहां देखेगा, अब आगे देखेगा। अब यहां मेरा घट क्या है, कितना आएगा, 24 में से 8 घटाओ जल्दी, माइनस। अब जरा आगे आ देखिएगा, आप गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। अब यहां करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 2√। अब यहां गुना करें, क्या हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा, 2√18। बस मैंने आगे कि 2√6 18 का तोड़ेंगे, 9 दूनी 18, माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2√6 और माइनस 9 के बरमूल 3, तो 3 दूनी 6 रूट, अब माइनस में क्या हो जाएगा, 16।
ये लास्ट प्रोसेस रहेगा, समझा? आपको मिल रहा है? नहीं तो इसको कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है, रूट के कर सकता है, कितना कर सकता है लास्ट में। अब देखेगा कोई आंसर यहाँ पर छोड़ता होगा या तुमको कॉमन करके, तो देखो अब यहाँ पे भी छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा कर सकता है, कॉमन ले सकता है रूट में, ठीक है? लेकिन कॉमन लेगा तो कटेगा, कट सकता था। चलो दो के कॉमन कर लेते हैं, तो दो को कॉमन करें, कितना मेरा हो जाएगा रूट में 6 माइनस क्या हो जाएगा रूट में 2, 1 मिनट क्या हो जाएगा ये 3√2 बटा क्या हो जाएगा ये 16, माइनस में ना कट गया, माइनस हो जाएगा, क्या आएगा रूट में 6 माइनस 3√2 बटा क्या आएगा कुछ, अरे -16 थी, कुछ ही दिले आगे माइनस, ध्यान देगा था ना, माइनस के आगे फेंका जाता है, ये सीखो एकदम। कोई दिक्कत है बोलो, कोई परेशानियां? देखो अब अगला जो बताएंगे ना, जो और लाजवाब है, तीसरा चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कौशिक 60, एक गुनी भी और ना निकालो, क्या बुन बुन कर रहा है तुम लोग? आगे देखो सेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री लिख दिए। सबसे पहले सोल्व करना है, ध्यान देना। साइन 30 के वैल्यू क्या होता है 1/, tan 45 वैल्यू क्या होता, और कौशिक 60 तो 2/रूट में। देखो अब यार इस सब तुम लोग से सोल्व होगा, फिर परेशानी और बढ़ जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि सीखो। सेक 30 के वैल्यू कॉस 30 के वैल्यू क्या होता पता है ना, √3/2, तो यहाँ क्या होता 2/, और प्लस कॉस 60 के वैल्यू तो पता है ना, कॉस 60 के वैल्यू 1/। अब यहाँ कॉट 45 की वैल्यू, कोई दिक्कत ना है। अब जरा सुना बोलेगा सर ये कैसे करेंगे, एक बात बताते हैं तुमको, अगर तुमको इच्छा करेगा तो इसको अलग हल कर लो, इसको अलग माने कि अलग तुम हल कर लो, इसको तुम एक्स्ट्रा से अलग से हल कर लो, इसका भी एक्स्ट्रा से अलग हल कर लो, और हल करके मान लो समीकरण, अब इसको हल करके जो आएगा उस पर पुट कर दो, इसको भी हल करके आएगा उसको पुट कर दो, और जब पुट करने के बाद जो आएगा लास्ट में ना उसको माने जैसे हमारे कुछ भी आएगा ऐसे आएगा 3/4, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2 गुना 4/, क्या करेंगे 3, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2/3 आ गया। तो ऐसे ही हल कर सकता है अलग अलग करके तुम लोग, लेकिन क्या होगा कि डायरेक्ट अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जांचने में परेशानी ज्यादा नहीं होगा। तो हम यहाँ देखो डायरेक्ट करते हैं, सुनते जाना आराम से, तो लोग अलग अलग कर सकता है। ये सब मैथ तुमको बहुत फंसा देगा, नहीं बनेगा। देख रहा हमारा किताब में देख रहा है ना, बहुत आसान आसान है, बहुत आसान आसान है, तो दिया आसान आसान क्योंकि पढ़ने के लिए दिए। यहाँ जो भी देखेगा ना सब तैयार तैयार रहेगा एनसीईआरटी का। अब सबसे पहले देखो तुम करेगा क्या करेगा, सबसे पहले ऊपरी वाला का एलसीएम लेंगे, 2√3 के एलसीएम क्या आएगा मेरा 2√3। अब 2 से 2 कैंसिल तो क्या बन गया रूट में 3, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, डेढ़ गुना होगा 2√। अब यहाँ से √3 कैंसिल होगा तो 2 2 नहीं कितना होगा 4। अब देखो ये वाला, अब यहाँ मेन बटा हुआ, मेन बटा सामने बराबर देना, नीचे भी ले एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल होगा और 2 से 2 गुना कर 2 2 नहीं। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा √3 में 1 से गुना कर दिए और प्लस अब क्या हो जाएगा 2√। अब जब नीचे वाला रहेगा तो क्या होगा, ऐसे कट जाए, कोई दिक्कत है? अब बात बताते हैं, देखो अब यहाँ ऊपरे देखो क्रिया करना है, यहाँ कुछ ने देखा है √3 जाति क्या मिल गया, तो 2 है कितना मेरा हुआ 3, तो 3√3 और माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसे मिलेगा 2√3 और यहाँ 1 है तो मिल गया, तो 2 कितना हुआ मेरा 3√, अब प्लस क्या हो गया। अब यहाँ ऐसा तो परमीकरण तुम 9वां पढ़ा है, यस या नो। अब यहाँ से क्या करना है तुमको परमीकरण। अब एनसीईआरटी वाला किताब बोलेगा ना कि सर परमीकरण कर दो, नहीं बोलेगा, खुद से समझना, जब रूट में आ गया हमेशा समझना परमीकरण करना पड़ेगा। तो क्या होगा 3√3 प्लस है ना
तो कौन सा परमीकरण है पता है? हर परमीकरण। कौन सा परमीकरण? तो 3√3 माइनस क्या हो जाएगा ये 4। 3√3 माइनस क्या हो जाएगा ये, और ऊपर एक ऊपर से गुना नीचे को। देखो मेरा होगा 3√3 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 पूरा बटा कर दिया ना। यहाँ लिख देंगे 3√3 और प्लस 4। यहाँ लिख देंगे 3√3 माइनस 4। एक बात बताते हैं, यहाँ लिखते हैं कि अगर a माइनस बी इंटू a माइनस बी तो क्या होता है पता है? a माइनस बी के और इतना बार जानता क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक बात बताते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी और क्या होता है पता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर। देखो दोनों पावर क्या, दोनों देखो यहाँ √3 यहाँ भी यही, यहाँ भी सेम टू सेम है। तो जब सेम टू सेम मिलेगा तो उसकी पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 3√3 माइनस क्या हो जाएगा 4। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब यहाँ हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा होगा 3√3 के होल स्क्वायर माइनस 4 के क्या कर दिए? होल स्क्वायर। अब हम बोले थे कि पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर। तो 3√3 a स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे? b स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2ab क्या हुआ? 3√3 इंटू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ कर दिए हैं कि 3√3 का होल स्क्वायर किए है तो 3 3 9 अनुतिया 27 और 4 चौके। इतना समझ में आया? बोलो 3 तिया अनुतिया 27 हो गया, क्योंकि 9 को 3 है ना आएगा। अब यहाँ देखो पहले 4 चौके, अब 3 दूनी 6 चौके 24 रूट। अब 27 में से 16 को घटाओ जल्दी जल्दी, कितना? 11। 27 और 16 जोड़ो जल्दी जल्दी, 7 6 13 और 2 1 3 1 4। यही ना आता है? 24 रूट बेटा हो गया फाइनल आंसर। यही बात समझ में आया? तो इतना तुमको क्रिया करना पड़ेगा, और ये सब तुमको नहीं आएगा ना तो फिर फंस गया। ये सब तुमको सब बनवे नहीं करेगा, पर मेकेरन आना चाहिए हर हालत। कोई दिक्कत है? सबसे पहले तुमको मान याद करना आना चाहिए, फार्मूला वाला याद रहना चाहिए। मान बैठा दो। मान बैठाने में क्या किए? एल्सियम ले लिए, एल्सियम के बाद भिन्न के जोड़ घटाव प्रोसेस कर दिए। फिर यहाँ मेरा हल करके आया लास्ट में, यहाँ हम क्या कर दिए? परमेकरण कर दिया। देखो एक अगर तुमको बात करते हैं तो एक स्टेप यहाँ हल करके मेरा आया था ना, यहाँ मेरा हल करके यही ना आया था। यहाँ से क्या कर दिए? परमेकरण तुरंत कर दिए थे परमेकरण, ठीक है ना। हमको आता था कैसे फंक्शन करके आया था 3√3 प्लस 4। एक मिनट माइनस ऊपर ना था, और 3√3 प्लस 4 यही था ना। अब यहाँ इसको हम परमीकरण किए, इसको जब हम परमीकरण किए तो मेरा ऐसा आया। परमीकरण को हल करते 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 यहाँ पहुंचा दिए, लास्ट साल मेरा ये आया। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। तो एनसीईआरटी की चौथा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, आगे देखेगा। कोई दिक्कत है? बोलो। 5 है, 5 वाला तुमको और परेशानी करेगा। कहता है एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, सुनते जाना आराम से, और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बेटा कर दिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। समझ आओ तो। अब यहां से ना क्वेश्चन बार बार पूछा है तो 5 गुना कर देंगे। cos 60 की वैल्यू जानता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना cos sec 30 की जानता है ना 2/रूट में इतना के tan स्क्वायर 45 tan क्यू 45 tan स्क्वायर 45 था क्यू लिखा गया। बात यो है आएगा 1 के क्या कर देंगे? अब यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होता है? इसका सोल्व भी करेंगे तो बताइए उतना आएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, अगर नहीं जानता तो हम लिख देते हैं। तो 1 मिनट लिख देते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या हो? 1/, यहाँ लिख दे क्या 1/, 1 मिनट √3 होल स्क्वायर कर दिए। इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा वैल्यू क्या होता है? 1। जब थीटा का मान समान हो जाएगा उसका वैल्यू क्या होता है? 1। चलो हम सोल्व करें, हम डायरेक्ट शॉर्ट भी मार सकते हैं। अब इसको तुम हल करेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना।
नहीं तो दर्शा सकता था ऐसे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू कितना होगा 1 आएगा, फार्मूला के बेस पर आ जाएगा 1, डायरेक्ट मार सकता। लेकिन थोड़ा तुम लोग अगर डायरेक्ट कर देंगे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हल करके दिखा देते हैं। तो ये बताओ कि 5 गुना 1 बटा कितना हुआ, ये 4 प्लस 4 गुना बताओ 4 बटा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस क्या आएगा 1। अब बताओ यहाँ 1 बटा क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस क्या हो जाएगा मेरा ये 3 बटा 4 आएगा ना। अब देखो बताते हैं, इसको हल करेंगे, ऊपर गया 5 बटा 4 प्लस 4 चौके 16, 16 बटा 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे कितना मेरा रहेगा 4, तो 1 प्लस क्या होगा मेरा ये 3। सुनेगा आराम से। अब बताते हैं तुमको, एलसीएम ऊपर बोलेंगे 4 3 के लघुत्तम, 4 3 के लघुत्तम कितना रहेगा 12, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया, अब यहाँ देखिएगा 3 चौके 12 तो 16 चौके, अरे 3 चौके 12 तो 16 चौके, अब 1 गुना 12 के 12 आएगा ना, ये मेरा बट्टा मेन बट्टा हो गया, एक क्या मेरा होगा मेन बट्टा, तो 4 बटा क्या हो जाएगा कट गई, कहानी हो गया खत्म। तो बताओ कि 64 और 15 जोड़ो कितना आया 79 में 12 घटाओ 67 ना, 67 कितना आएगा, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन था, जब पूरा के पूरा क्या कर दिए क्लियर। कोई दिक्कत है? एनसीईआरटी का दूसरा है, दूसरा के हम पहला सोल्व करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी दूसरा के पहला। देखो कैसे सोल्व करेंगे, tan स्क्वायर 2 tan 3 डिग्री बटा कर लिए 1 प्लस tan स्क्वायर 3 डिग्री। बात समझ में आया। तो बताया, और ऑप्शन में दिया है बुआ, ऑप्शन में दिया है sin 60, ऑप्शन में कुछ दिया है sin 60, फिर दिया कुछ cos 60, फिर क्या दिया है cos 60, फिर क्या दिया है tan 60, दिया है कुछ tan 60, फिर दिया है कुछ sin 30, क्या दिया है sin 30। मान लिया ऑप्शन ए बना लिए, क्या बना लिए बी, क्या बनाया सी, क्या बना दिए डी। बनाने के बाद तुमको मिलाना है। अब 1 नंबर में आता है, देखो कैसे बनेगा। हम अभी तो फास्ट बना देंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल कर देते हैं। 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई, समझ में आओ तो, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, उसको भी शॉर्टकट नहीं करके लैंग्वेज करते हैं। 1 बाई क्या हो जाएगा √3, होल स्क्वायर करेंगे ना, ऊपर गया 2√3, नीचे आएगा 1 प्लस 1 बटा क्या आएगा 3, ऊपर गया 2√3। अब बताइए एलसीएम कितना मेरा आएगा 3, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ऊपर आएगा 2√3। अब बताओ कि बटा हो जाएगा, ये बटा क्या हो जाएगा मेरा 3 1 4, 4 बटा 3, तो 2 बटा क्या आएगा √3। अब यहाँ देखो गुना बदलेगा, क्या बदलेगा गुना में, तो 3 गया ऊपर और 4 आया नीचे, 2 दूनी 4, मेरा क्या आया ऊपर 3 और नीचे क्या आया 2√3, पर में कैलन कर दो तो 2√3 और 2√3, 3 दूनी 6, 6√3। अब बताओ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बताओ 6 दूनी 12, कितना सोल्व करके आया √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 का, sin 60 वैल्यू क्या होता है √3/2। बात समझ में आया कि ना है बोलो। लेकिन इतना हम लैंग्वेज ना लेके जाते हैं, अगर ट्रिक बताएंगे ना तो तथ्य उठ जाएगा, तुरंत देरी भी ना लगेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक को बदल देगा, बट्टा कहानी खत्म हुआ, सिंपल का जाएगा, ठीक है ना, और वहां से आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गया ना बोलो। अब एनसीईआरटी का पहला बता दिए, 2 का पहला, 2 का दूसरा होगा। अब 2 का दूसरा देखेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये तो बहुत आसान है। अब ऑप्शन देता है ना कुछ, देता है tan 90, ए में दिया कुछ, ए में दिया tan 90, क्या दिया है tan 90, बी में क्या दिया है 1, बी में क्या दिया है 1, सी में क्या दिया है, क्या दिया है सी में दिया sin 45, और डी में क्या दिया है। सभी लोग देखिएगा कृपया करके इधर, 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर 0 बटा 2 बराबर क्या आएगा, कहानी खत्म। बताओ 0 किसका होता है, किसका आता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि tan 90 का मान परिभाषित होता है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इस सब ये देखो कोई नहीं बता पाएगा, sin 2a बराबर
साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। और ऑप्शन में दिया है ना कि 0 डिग्री, क्या हो गया 0 डिग्री, फिर दिया कुछ 3 डिग्री, फिर क्या दिया है 45 डिग्री, फिर क्या दिया है 60 डिग्री। 45 डिग्री सॉरी, ए ऑप्शन तो मिल गया, ये बी मेरा हो गया, ये मेरा सी हो गया, मेरा क्या हो गया, मेरा डी हो गया। अब बताओ इसमें क्या रहा ना, ऐसी क्या थीटा का मान रख दिया जाए कि दोनों का वैल्यू बराबर आ जाना चाहिए। ऐसी डिग्री एक जगह पर क्या मान रख दिया जाए, एक मान क्या रख दिया जाए कि दोनों को सोल्व करने पर बराबर आ जाना चाहिए। अगर हम 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 0 बनेगा ना, तो साइन 0 वैल्यू क्या होता है। अब यहां देखो, अगर हम 0 रखेंगे तो 2 गुना 0, 2 गुना 0 हो गया। सुनते हैं आराम से, 7 का था 7, सही ऑप्शन दिया है ना। चलो सुनना पहले, एक किसके बराबर आएगा, एक किसके बराबर आता है, सुन रहा है ना। तो 0 रखेंगे तो कितना है मेरा, 2 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 0। अब यहां करेंगे 0 तो साइन 0 वैल्यू क्या हो गया 0। तो हमको कह रहा है ए का मान निकालना है, क्या मान निकालना है, बराबर ना करना, ए का मान का बराबर कहते ना तो 0 भी रख देता। हमको ए का मान निकालना है ना, तो अगर थीटा की जगह पर ए की जगह पर क्या लिख देगा 45 डिग्री। कैसे, तो देखो पहले साइन 2 गुना 45, अब 2 गुना क्या हो जाएगा मेरा ये साइन, देखते हैं अगर होता कि नहीं। तो बताओ कि साइन 45 आएगा ही नहीं, आता है आएगा, देखो कितना जाएगा मेरा साइन 90 हो जाएगा ना। अब बताओ कि 2 गुना साइन 45 वैल्यू क्या होगा 1/√2, तो ना आ रहा इक्वल नहीं हो रहा, इसका मैंने वैल्यू क्या रखाएगा, यही 0 ही रखाएगा, 45 ना रखाएगा, क्या रखा 45 नहीं रखाएगा। ऑप्शन नंबर क्या देगा, ये देगा। बोला कैसे, तो देखो पहले बताते हैं, 2 गुना 0 हो गया। अब यहां करेंगे 2 गुना साइन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब 2 गुना साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 गुना क्या हो जाएगा ये 0 बराबर है क्या ना, इसलिए एक वैल्यू क्या आएगा मेरा 0। एक किसका बराबर होगा 0 के बराबर। कभी कभी 45 भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा पता है, जैसे आता कि tan a बराबर क्या हो जाएगा cot a, तो ये मान बताना है क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री 45, ऐसे रहेगा तब आ जाएगा। ठीक समझा, तो याद रखना क्वेश्चन। देख लो तीसरा में है कि 2 tan 3 डिग्री, 2 tan 3 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 3 डिग्री किसके बराबर आता है, पहले बना लो आराम से। ऑप्शन दिया वो दे दे, ऑप्शन बोलो, चलो देते हैं ऑप्शन में cos 60 डिग्री, क्या फिर साइन 60 डिग्री, बोलो फिर tan 60 डिग्री, फिर बोलो साइन 3 डिग्री, साइन 3 डिग्री। ये मेरा डी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा बी हो गया, मेरा क्या हो गया ए हो गया। सोल्व करके लाना है तो 2 गुना tan 30 के वैल्यू क्या होता है रूट में 3 ना, 1 माइनस tan 30 के वैल्यू 1/रूट में 3, इतना ख्याल है उसका रूट में जाएगा 2√2/√3 हो गया। एक क्या हो जाएगा मेरा 3 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 के 9 कितना हो गया 3, 2 मेरा क्या आएगा √3। अब एलसीएम लेंगे कितना रहेगा 3, तो 3 माइनस क्या होगा 1, 2/रूट में 3। बताओ 3 में से गया 2/√3, क्या करेंगे 2/√3 गुना क्या हो जाएगा √3/2। बताओ कि 2√3 सर दे बराबर हो गया सब हमारी। कितना है मेरा 1 किसके बराबर आ रहा बोलो, अरे क्या यहाँ पर गलती कर दिए थे, चलो मिस्टेक से हो गया था गलती से। तो मेरा आएगा ये तो 2/√3 लिख दिए, यहाँ उल्टा कर दिए थे, तब तो देखिए आंसर आ रहा है। ऊपर किया कुछ 3, नीचे कितना आया 2, कट गया ना। ऊपर क्या 3√3, यहाँ पर मैं कैरन करना 3√3 है ना, तो क्या हो जाएगा √3 ऐसे हो जाएगा रूट में 3 अब रूट में हर पर मैं कैरन कर दिया, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे कितना आएगा बोलो जल्दी जल्दी, कितना आएगा जल्दी बोलो 3√3 आएगा, और 3 के नकबर 3 कट के कितना आएगा मेरा रूट में, तो √3 किसका होगा करने के tan 60 डिग्री, tan 60। कोई दिक्कत है बोलो, बहुत मजेदार है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है एक्सरसाइज के।
एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। केमा क्वेश्चन तीसरा, क्या दो चररेखी समीकरण आता है कि नहीं आता, बोलो पहले। दो चररेखी समीकरण में और बी के मान निकल देगा ना निकल देगा। अगर तुमको पूछ दिया, अगर तुमसे पूछ दिया कि ए प्लस, देखो बोले ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री पूछ दिया और ए माइनस बी बराबर पूछ दिया 30 डिग्री बोल दिया, क्या ए और बी के मान निकल देगा नहीं निकल देगा। अगर दो चररेखी समीकरण अगर पूछ दिया, अगर तुमसे पूछ दिया कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, तो a और b के मान निकल देगा। और ऐसा पढ़ा था कि x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 30, तो बताओ कि x वाई के मान निकलना पढ़ा है ना। यही वाला आएगा कुछ भी एनसीईआरटी में आएगा भी त्रिकोणमितीय में, a और b के मान निकलना। देखो tan है और a प्लस b का वैल्यू दे दिया, कुछ दिया है बउआ √3, कितना दिया है रूट में 3, और तथा करके देता है कि a माइनस बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan a माइनस बी, tan a माइनस बी 1/रूट में। दो क्वेश्चन बताएंगे ऐसा, दो क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व। क्या करना है, लिखना है tan, यहां लिखना है a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा रूट में। फिर एक बार लिख लेना है tan a प्लस बी, आराम से देखो। अब बताओ कि √3 की जानकारी कितना है, √3 किसकी जानकारी कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अब तुमसे पूछेंगे कि tan 60 के वैल्यू कितना होता है बउआ, तो √3, तो √3 की जगह यहाँ पर tan 60 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और ये tan से tan भागा में क्या हो गया, ये कट गया, तो बचा कुछ a प्लस बी बराबर क्या बचा, समीकरण नंबर। अब फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है कि tan दिए, यहाँ लिखते हैं a माइनस बी बराबर कितना दिया मेरा 1/√3 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे tan a माइनस, बताओ किसके बराबर होता है ये, tan 30 डिग्री। क्या होगा tan से tan क्या हो गया, तो क्या बचा मेरा a माइनस बी क्या होगा मेरा ये 30, समीकरण नंबर। अब बताओ समीकरण यहाँ लिखते हैं कुछ कि समीकरण 1 + 2 करने पर, बोले किस लिए, तो a और b के मान निकालने के लिए करने पर। तो बताओ कि 1 + 2 ना किए थे, तो 1 के वैल्यू लिख दो, a प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। बताओ क्या हो गया, कट गया ना, ये जोड़ दो दोनों, क्या बन गया मेरा 2a, 60 30 कितना हो गया 90, एक वैल्यू कितना 90 बटा 45 दूनी, एक वैल्यू कितना निकल गया 45। अब लिखना है कुछ कि समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो बताओ एक वैल्यू यहाँ देखो a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी कितना दिया 60 डिग्री, a का मान कितना आया है 45, तो लिखेंगे 45 प्लस कितना कर देंगे b, कितना हो गया 60, तो b वैल्यू 60 माइनस क्या होगा मेरा ये 45, बताओ b की वैल्यू कितना जाएगा 15। अब जांच करना कैंसर सही है कि गलत, तो लिख देते हैं कि a प्लस बी कितना डिग्री दिया 60 डिग्री, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या होगा राइट हैंड साइड। ये किताब में कहता नहीं, हम खुद से देख लेते कि सही है कि गलत। a का मान कितना है मेरा बोलो 45, b का मान कितना मेरा 15, कितना दिया 60, 60 बराबर क्या हो जाएगा ये 60, मैंने कि a और b के मान निकला क्या हो गया सही। कोई दिक्कत है बोलो, किसी को परेशानी, तराम यहाँ देखो परेशानी यहाँ से होगा कि अरे एक कट गया कैसे, जब भी कोई आता है पूछ देंगे कि 2 बराबर 2 क्या ना कटेगा, जब दोनों बड़े बराबर सेम टू सेम कोई भी लेटर रहेगा, मान लिया तुमका रह गया a बराबर 1, क्या कटेगा ना कटेगा, कटिएगा ना, कुछ याद रखना। ये कैसे होगा tan 60, तो √3 का वैल्यू होता कितना tan 60। अब यहाँ कर दिया tan से कैंसिल, a प्लस b का 60 वो निकल गया, फिर यहाँ कर दिया कि tan a माइनस b क्या 1/√3 है ना, तो 1/√3 की जानकारी और tan 30 हो गया, तो tan से क्या हो गया कैंसिल, a माइनस b का कितना हुआ 30 डिग्री, और a और b का मान निकालने दो तरह की समीकरण। ठीक है, उदाहरण का 8वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी का उदाहरण के 8वां क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन दिया था कि sin a माइनस b बराबर कितना दिया है 1/2 दिया, फिर बोला तथा करके, क्या बोला है तथा करके दिया है कि cos a प्लस b बराबर कितना दिया है, कितना दिया है 1/2, यह ना दिया है। सुनेगा आराम से, बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले सॉल्व देखना, तेजी से चलेगा कलम। sin a माइनस क्या करना है b, 1/2 लिख दिए, लिखेंगे यहाँ sin a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा मेरा ये sin 30 कट गया है ना, तो a माइनस b की वैल्यू कितना निकल गया 30, समीकरण नंबर
फिर आगे बढ़ना है, लिख देना है कि cos a प्लस बी बराबर 1/, लिख देना है cos a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, cos 60, cos cos से कैंसिल, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा cos से कट गया ना, cos cos से। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत है बोलो। अब यहाँ लिखना कोई चीज, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, बात समझ में आया आपको, क्या लिख देना कुछ कि क्या शुरू में a प्लस बी बराबर कितना था 30 और a माइनस बी कितना होगा मेरा 60, यही ना था, झूठे मोटे बोल रहा है। a माइनस बी कितना 30, a प्लस बी कितना 60, यही ना था, कट गया, प्लस करने पर कर दिए, बताओ कितना मेरा हुआ 2 है, 60 30 क्या हुआ 90, एक बार कितना 90/2 कट गया, एक बार कितना निकल गया 45, और जैसे बी निकाला, अभी निकाले थे ना उसी तरह बी निकल जाएगा। समीकरण में पुट कर देना है ए का मान, बी का मान निकल जाएगा, बी का मान कितना आएगा बउआ 15 आ जाएगा, बी का मान कितना आएगा 15, कोई दिक्कत है बोलो। तो देखो हम एनसीईआरटी का जितना भी था ना सारा क्लियर कर, देखो दिक्कत है बोलो। अब देखो कलम तो बहुत मार्कर बहुत फास्ट चला है, अगर कहीं से दिक्कत रहेगा, कहीं देखना है कागो हो सकता है कि गलती उल्टी हो गया होगा, तो जितना मैथ बनाया है ना तो जाके दोबारा भी देख लेना कि कहीं गलती अगर होगा तो फिर कमेंट में करेगा कि कहां पर मिस्टेक किए, ठीक है, अन्य तो फिर हमको बताना है। अरे घर पर जाके कम से कम 1 से बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार, और 2 बार में नहीं आएगा तो 3 बार जरूर बनाना। ये मैथ पूरा याद करना नहीं है, समझ के बना लेना, इन्हें जाना है वीडियो को देखना है, पकड़ के छापते चल जाना, नहीं करना इसे। मैथ को बनाने से पहले A to Z फॉर्मूला याद कर लेना, सुन रहा है ना, सारा फॉर्मूला कंठस्थ कर लेना, अगर कंठस्थ नहीं हुआ तो फिर मैथ न बनेगा, ठीक है। वीडियो पर यहाँ बंद करते हैं, जय हिंद।